गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन को समझेंगे क्या होते हैं ये। अभी तक हम लोगों ने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस को पढ़ लिया है। इसमें एक कैटेगरी और है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो ऐसे फंक्शन जो किसी इंटरवल में दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। एक ही इंटरवल के बीच में अगर फंक्शन कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा हो और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा हो तो फिर ऐसा फंक्शन जो होता है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। अगर ओवरऑल थ्रू आउट पूरे इंटरवल में वो एक ही टाइप का बिहेवियर शो कर रहा हो, या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो फिर उसकी कैटेगरी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाती है। बट अगर दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहा हो, इंक्रीज भी कर रहा हो डिक्रीज भी कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे ये मैं एक ग्राफ बनाया है मैंने, यहाँ पर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। जनरल बात है, ए से बी इंटरवल है जिसके बीच में वो डिफाइंड है, और इस इंटरवल के बीच में इसका ग्राफ सी तक इंक्रीज करता है और सी से बी तक डिक्रीज करने लग जाता है। तो इस इंटरवल के कुछ पार्ट में ये इंक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है। इसलिए ऐसी कैटेगरी को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो जब भी आपका कोई फंक्शन ऐसा दिया हो जो एक ही इंटरवल में दो तरह से बिहेव कर रहा हो, इंक्रीज भी कर रहा हो डिक्रीज भी कर रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इंटरवल दिया है 0 से पाई। आपको प्रूव करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो 0 से पाई के बीच में जो साइन एक्स का ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है। 0 से ये इंक्रीज करता हुआ 90 पे 1 आता है और 90 से फिर डिक्रीज करता हुआ पाई पे 0 हो जाता है। तो चूंकि एक ही इंटरवल में ये दोनों टाइप से बिहेव कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में डिक्रीज भी कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोल देते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एल्जेब्रिकली अगर हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही नहीं कर रहा है, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है इस इंटरवल में, तो उसके लिए हमको जो हमने बेसिक डेफिनेशन पिछले वीडियो में हमने देखी है उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन को लेके उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, dy अपॉन डी एक्स दैट इज कॉस एक्स। केस फर्स्ट लगाएंगे जब ये इंक्रीज कर रहा हो, तो dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स cos x ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो पहले हम उसको 0 के इक्वल रख लेंगे cos x को, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 90, क्योंकि cos x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में तभी 0 होती है जब x 90 हो। अब इसे x इक्वल टू 90 को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। 0 से पाई जो हमारा इंटरवल है पहले से हमको गिवन है, उसके बीच में हम 90 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस इंटरवल के दो पार्ट बन जाएंगे, एक 90 से पाई तक और दूसरा 0 से 90 तक। आप क्लियरली देख सकते हो कि 90 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो नेगेटिव होता है। cos x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो इसका मतलब जो डेरिवेटिव है वो 90 से पाई के बीच में नेगेटिव बिहेव शो करेगा, और 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ cos x पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स f डैश x पॉजिटिव होगा। तो आपको इस इंटरवल में दो पार्ट मिल गए, एक पार्ट 0 से 90 के बीच में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव बिहेव शो कर रहा है, और 90 से पाई के बीच में आपका जो डेरिवेटिव वो नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है, और जिस इंटरवल में वो डेरिवेटिव नेगेटिव बिहेवियर शो करता है वहाँ पर आपका फंक्शन डिक्रीज करता है। तो एक ही इंटरवल में दो पार्ट हो गए, एक पार्ट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है दूसरे पे डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई आपका फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया। इसी को मैंने यहाँ पर समझाया कि cos x पॉजिटिव तब होगा जब x 0 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा, और केस सेकंड जब एफ एक्स डिक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज cos x 0 से छोटा होना चाहिए, तो वो इंटरवल हो जाएगा 0 90 से लेकर पाई तक। तो 0 से पाई के दो पार्ट बन गए, 0 से 90 जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, 90 से पाई जहाँ पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो अगर एक ही इंटरवल के दो पार्ट हो जाते हैं जहाँ पर फंक्शन एक पार्ट में इंक्रीज करता है दूसरे में डिक्रीज, तो ओवरऑल उस पूरे इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है वो दोनों टाइप का बिहेव कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है 0 से पाई के बीच में, दैट्स वाई इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो एक छोटी सी कैटेगरी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक ही इंटरवल में फंक्शन दोनों टाइप से बिहेव कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, तो आप फाइनली आंसर में ये लिखोगे ओवरऑल उस इंटरवल में फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। लेकिन आपको ये शो करने के लिए उस इंटरवल के दो पार्ट करके दिखाने पड़ेंगे, एक पार्ट जिस पे वो इंक्रीज कर रहा है वो पार्ट अलग निकाल के दिखाना पड़ेगा, और दूसरा पार्ट जहाँ वो डिक्रीज कर रहा है वो अलग आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। थैंक यू।